बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। फ़िज़ाई हमलों में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गाज़ा जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया है। फ़ज़ाई हमलों में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें पासदाराने इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली मशरकी इलाकों में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं और बाज़ मकामात से धुएँ के बादल उठते हुए दिखाई दिए हैं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है। मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इसराइली फौजी अहदेदारों के मुताबिक इसराइली जौहरी और फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। इसराइल ने तेहरान में दर्जनों मकामात को भी निशाना बनाया है। इसराइली फ़िज़ाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने भी हमले में हिस्सा लिया है। अमरीकी अखबार का दावा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी क़यादत की रिहाइशगाहों समेत 6 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करते हुए गाज़ा में फ़ौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया है, जिसमें इंसानी इमदाद तक रसाई को भी यकीनी बनाने की अपील की गई है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले अमरीका ने गुज़िश्ता हफ्ते सलामती कौंसिल में इसी नोयत की करारदाद को वीटो कर दिया था। 1993 की रुकनी जनरल असम्बली में पेश की गई इस करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 149 ममालिक ने वोट दिए हैं, जबकि 19 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका, इसराइल और दीगर ममालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया है। करारदाद में जोर दिया गया है कि शहरियों को भूखा रखना जंगी हरबे के तौर पर काबिल मजम्मत है और इंसानी इमदाद तक गैर कानूनी रुकावटें या शहरियों को बका के लिए लाजमी अशिया से महरूम रखना भी नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने की बात दोहराते हुए पाकिस्तान भारत के दरमियान मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी की है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जौहरी जंग तिजारत से रुकवाई, कोई ये नहीं कर सकता। ट्रंप ने मजीद बताया कि मैंने भारत पाकिस्तान से कहा कि कश्मीर पर दुश्मनी बहुत अरसे से हो गई है, वो सब कुछ हल करवा सकते हैं, वो सालिस बनेंगे। अमेरिकन सदर ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे तिजारत पर भी बात की है। मैंने कहा कि हम तिजारत नहीं करेंगे, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोक दी है। अब हम उनसे तिजारती मुआहदे पर भी बात कर रहे हैं। नाजरीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTVNN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.